जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 सेकंड सेमिस्टर जोटा रोचे हमर एससीसी पेपर 1 जोटा लाइफ स्किल एजुकेशन में हमें क्लास करिबा। तो आज कौन करिबा ना जो यूनिट आईबी रोची सर्वजनीन मानविक मूल्यबोध से जो मानविक मूल्यबोधर हमें आज क्लास करिबा। हमें मूल्यबोधर अर्थ वैशिष्ट्य प्रकारभेद आज गोटे लॉन्ग क्वेश्चन थ्रू रे हमें डिस्कशन करिबा। तो यहीटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रहिबो मोस्ट इंपोर्टेंट आ सिलेक्शन क्वेश्चन भी। तो सबू एई वीडियोटा भल कि देख। तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें अलग क्वेश्चन भी डिस्कशन करिबा कहीं ना या गोटे जहाँ भी आने आसो। देखो क्वेश्चन कौन मानविक देखो क्वेश्चन को मुझे जाऊँगी आपन को क्वेश्चन को नहीं जाऊँगी ये देखो ये खाली शिक्षाटा एक्सट्रा एड हो जाए। देखो आम जो सिलेक्शन आने तादर क्वेश्चन रखी मूल्यबोधर अर्थ आवश्यकता लक्ष्य उद्देश्य आ वैशिष्ट्य भी आम पढ़ीदबा ये वीडियो। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन आम पढ़ा। तो समस्ते मन देकी पढ़े यहाँ पूरा लास्ट जाए वीडियो देखिए कई वीडियो स्किप करेंगे। देखो यहाँ भल भाव पढ़े कहीं या गोटे क्वेश्चन जहाँ भी हो आसो से 5 मार्किया हो कि 8 मार्किया हो आम कि लॉन्ग क्वेश्चन थ्रू डिस्कसन कर देखिए मूल्यबोधर अर्थ। तो मूल्यबोधर अर्थ कौन समाज एक बसवास मनुष्य बहु पुरातन जुगर केतक मूल्यबोध उपर विश्वास कर समाज रे बसवास करिया ना कि मनीष कौन करछि बहु पुरातन जुगर केतक मूल्यबोध उपर विश्वास करि आसुछि। मूल्यबोध होछि श्रृंखला रक्षाकारी केते गुडे समाज सिकुली जहाँ मानव समाज को बांधी रखिछि। ये जो मूल्यबोधटा कौन गोटे श्रृंखला रक्षाकारी गोटे सिकुली एटा कौन करछि मानव समाज को गोटे सिकुली रे जेमिति गोटे फितारे बांधिला भलिया एटा बांधी रखिछि एवं परस्पर प्रति आकृष्ट तथा संवेदनशील करि पारुछि। एटा परस्पर प्रति आमको अन्य प्रति कौन आकृष्ट करुछि और संवेदनशील करि पारुछि। शिक्षा संस्कृति मूल्यबोध आदि परस्पर परिपूरण एवं गोटे को अन्य ठार भिन्न करि देखिबा भाबिबा तथा बुझिबा असंभव। मूल्यबोध व्यक्ति जीवन आधार रे तार चरित्र एवं तार आचरण को अर्थपूर्ण करी सामर्थ्य युक्त करिथाय। यह प्रत्येक मनुष्य व्यक्तिगत अभिवृद्धि तथा विचारधारा सिद्धांत तथा अभिरुचि आचार व्यवहार तथा संपर्क स्वप्न दृष्टिभंगी मध्य प्रतिफलित हुई तार जीवन धारणा को निर्धारित बा नियंत्रण करता है। यहाँ कौन कहला ना शिक्षा संस्कृति मूल्यबोध आदि परस्पर परिपूर्ण यहाँ सबको नहीं परिपूर्ण। गोटे अन्य ठार भिन्न करी देखिबा जदि गोटे अन्य ठार भिन्न करी देखिबा भाबिबा ये सब कौन असंभव बुझिबा असंभव। मूल्यबोध व्यक्ति जीवन आधार रे चरित्र तथा आचरण को अर्थपूर्ण कर सामर्थ्य युक्त करता है। यह प्रत्येक मनुष्यर व्यक्तिगत अभिवृद्धि तार चिंताधारा सिद्धांत अभिरुचि आचार व्यवहार तथा संपर्क स्वप्न दृष्टिभंगी सबको जीवनधारा को निर्धारित बा नियंत्रित करता है। कौटा मूल्यबोध तार मूल्यबोधर अर्थ वाला। तापर नेक्स्ट ये देखो ये मूल्यबोधर संज्ञा अच्छी टी संज्ञा उपर नजर पकई कहीं जदि 2 मार्किया पचार दूसरी गोटे संज्ञा लिखापी तो संज्ञा आपन लिखिदेवे। यहाँ भी एक्सट्रा रोचे आपंकर रूबेकर कहते जेकोसी व्यक्तिर शिक्षार लक्ष्य प्रतिपादन करी अर्थ तार शैक्षिक मूल्यबोध उपस्थापन करवा। तो यहाँ मन रखिथे जहाँ हो 2टा भर गोटे मन रखिथे 2टा भी पढ़ीदेवे जदि तो भल कथा। तापर मूल्यबोधर प्रकृति बा स्वरूप ये देला आमर मूल्यबोधर स्वरूप कौन। मूल्यबोध एक व्यापक अर्थबोधक शब्द। मूल्यबोध परिवर्तनशील यह विभिन्न समाज तथा विभिन्न समय भिन्न भिन्न परिलक्षित होता है। यहाँ गोटे परिवर्तनशील मूल्यबोध यहाँ समाज को लेकिन भिन्न भिन्न परिलक्षित होता है। जीवन क्षेत्र में विचार करा नीति तथा मानव आदि को मूल्यबोध भाव में विचार करा जाए। तापर व्यक्तिर सामग्रिक विकास पाई मूल्यबोध तार जीवन नीति सदृश कार्य करे। 5 नंबर मूल्यबोध मनुष्य जीवन को मूल्ययुक्त करिवार सहायक करे। मनुष्य जीवन को मूल्ययुक्त करिवार पई मूल्यबोध भी सहायक करे। मूल्यबोध जीवन मार्गदर्शन करने संगे संगे मनुष्य पई सुख शांति आनी देई थाए। देखंतु एटा कोन ना एटा मु बही रु पढुछि हला एटा बही रु मु क्लास करछि क्वेश्चन न आंसर खोजिकी मु क्लास करछि। तो यार पीडीएफ जदि दरकार आपन को मु फुल पीडीएफ दे पारिम किंतु एती क्लास रे पीडीएफ दे होबनी। फुल पीडीएफ आपन जदि खोजि पारिबे तो पीडीएफ रु देखि नेबे न नै एवडू डायरेक्ट नोट करिवे। तापर जीवन काल मध्य केतक मूल्यबोध निज मध्यरु वृद्धि विकास क्रमधारार विकास लाभ करे एवं एगुड़िक अंतर्निहित अटे।
ଯଥା ସ୍ନେହ, ମମତା, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଅନୁକୂଳ, କରୁଣା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଅନୁଭୂତି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଏଇଟା ରହୁଛି କ'ଣ, ଏଇ ସବୁ ତାର 12ଟା ସ୍ୱରୂପ ରହୁଛି ହେଲା। ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି 12ଟା। ଯଦି 12ଟା ବି ଆପଣ ନ ଲେଖିପାରିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ 6ଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ଜାଗା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖା ବି ଲକ୍ଷଣ ପଡ଼େ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ସେୟା, କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ବା ଲକ୍ଷଣ? ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ମଣିଷର ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅହିଂସା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସତ୍ୟବାଦିତା, ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଆଦି ନୈତିକ ମାନବିକ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଆଚରଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇଥାଏ। ସହଜ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ସୁଅସଭ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ, ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତା, ଏଇସବୁର କ'ଣ ତଥା ଆତ୍ମଶାସନ ଶିଶୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ରହୁଛି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପନ୍ନ, ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଣିଷର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ସତ୍ୟବାଦୀ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ, ଅହିଂସା ମାର୍ଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏସବୁର ମଣିଷକୁ କ'ଣ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ 2 ନମ୍ବର, ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ନୈତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, ଦୟା, ଧର୍ମ, ସାଧୁତା, ଅହିଂସା, ନ୍ୟାୟ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ହେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ବିକାଶ ହୁଏ ନା ସତ୍ୟ, ଦୟା, ଧର୍ମ, ସାଧୁତା, ଅହିଂସା, ନ୍ୟାୟ ଏଇସବୁର ଯେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର ଉପାସନା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ 4 ନମ୍ବର, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଅହିଂସା, ତ୍ୟାଗ, କ୍ଷମତା ତଥା ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ଜୀବନ ଧାରଣ। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସଂହତି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିହେବ। ଏହା ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ପରିକଳ୍ପନା କରିହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସଂହତି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିହେବ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ପରିକଳ୍ପନା କରିହେବ। ତାପରେ ସହଯୋଗ, ସହଭାଗିତା, ସହାନୁଭୂତି, ସହନଶୀଳ ଆଧାର ସହାବସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ହେଲା 5 ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଉପରୋକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଇ ଯେତିକି ବି ରହୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବସ୍ତୁବାଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦ ଆଦର୍ଶ ସମନ୍ୱୟ। ଏଟା କ'ଣ ନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବନା ବିକାଶ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଯୋଉଟା ଆଧାରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବେ। ତାପରେ ମାନବିକତା ଉନ୍ମେଷଣ ସାଧନ। ଆଜିକାଲି ସମାଜ ମାନବିକ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବେ, ମିନିମମ୍ 5ଟା 6ଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ସବୁ ବି ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର କ'ଣ? ଚରମ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସର୍ବଦା ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଚିରନ୍ତନ, ସର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତାହାକୁ ଚରମ ଶାଶ୍ୱତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଚିରନ୍ତନ ଆଉ ସର୍ବଜନୀନ ଆଉ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଚରମ ଶାଶ୍ୱତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ହେଉନି, ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ପାଖରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏକୁ ପଢ଼ି ନେବେ। କୋଉଠି ଗଲା? ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଆମର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମାଜ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ସମାଜ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନେହ, ମମତା, ସାଧୁତା, ସହଯୋଗ, ସହାବସ୍ଥାନ, ସହନଶୀଳତା, ସହାନୁଭୂତି, ପ୍ରେମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଇସବୁ ରହୁଛି ଆମର
सामाजिक मूल्यबोधर अंतर्भुक्त। तापर सौंदर्य मूल्यबोध जो मूल्यबोध द्वारा मनीष सुख शांति आनंद आमोद प्रमोद पाई था ताको सौंदर्य मूल्यबोध कहुए। देखो ये जो सौंदर्य मूल्यबोध मन रखिए नृत्य संगीत कला भास्कर्य चित्रविद्या युवा सब लिखिदेवे है। स्नेह प्रीति ममता युवा सब मन रखिए। तापर आमर नैतिक मूल्यबोध नैतिक मूल्यबोध कौड़ा सत्य शांति दया क्षमा अहिंसा आत्मसंयम साधुता एगुड़ा सब नैतिक तो आपण मैंने जानते से नैतिक मूल्यबोध यहाँ टे पढ़े नीतिशास्त्र अनुवाद तथा नीति नैतिक आधार में विकास लाभ कर मूल्यबोध गुड़िक नैतिक मूल्यबोध कहुए। ये लिखिए तापर एगुड़ा सत्य शांति दया करुणा जहाँ लिखिए अच्छे लिखिदेवे। तापर आध्यात्मिक मूल्यबोध यहाँ कौन यहाँ हूँ देखो एक स्वर भाव ईश्वर उपासना धर्म विश्वास आत्मसंयम मानव प्रेम युवा सब है आमर आध्यात्मिक मूल्यबोध। तापर सांस्कृतिक मूल्यबोध सांस्कृतिक मूल्यबोध गुड़ाक रीतिनीति प्रथा परंपरा भाषा धर्म चलनी आचरण उदारता युवाक हूँ सांस्कृतिक मूल्यबोध। देखो टाइम ना सबुड़ा डिस्कसन करहबनी। तापर आउ गोटे क्वेश्चन थिला सेटा हमें देखिला मूल्यबोध शिक्षार अर्थ। तो ये आपड़ जो शिक्षा ये एक्सट्रा एड है शिक्षा मूल्यबोधर अर्थ पढ़ी आम अर्थ वैशिष्ट प्रकार तो पढ़ले तो ये कौन करवा मूल्यबोध शिक्षार अर्थ यहाँ मुझे डिस्कसन करूनी बहुत वीडियो लंग है। तो आपण मैंने यहाँ देखु यूँ पढ़ी ने मुझे आपको सेयार करदे। तापर पार्थक्य रहा मूल्यबोध शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा मध्य पार्थक्य 5 मार्किया तो आसीपे तो युवा ये करेंगे। तापर मूल्यबोध शिक्षार गुरुत्व कौन गुरुत्व रोचे देखिए मूल्यबोध शिक्षार गुरुत्व पर तापर ये तौक आसबे। तापर मूल्यबोध शिक्षार आवश्यकता तापर ये आवश्यकता पर ये आसबे मूल्यबोध लक्ष्य और उद्देश्य मूल्यबोध शिक्षार लक्ष्य उद्देश्य कौन रोचे बेसी नुहे 5-6टा लक्ष्य उद्देश्य मन रखिदे। तापर कौन अच्छी ये पाठ्यक्रम मूल्यबोध शिक्षार पाठ्यक्रमटा देखिए टिके रुहतु मूल्यबोध शिक्षार ये तो पाठ्यक्रम है मूल्यबोध शिक्षार पाठ्यक्रम देन तापर मूल्यबोध शिक्षा सह पाठ्यक्रम तापर कौन अच्छी मूल्यबोध शिक्षादान पद्धति ये शिक्षादान पद्धतिटा देखु टिके रुहतु यहाँ प्रथम प्रत्येक पद्धति परोक्ष पद्धति तापर ये मूल्यबोध शिक्षार जो शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों भूमिका पढ़े। तापर ये समस्या आटा पढ़ा दरकार नहीं खाली एतिक जाए पढ़े मूल्यबोध शिक्षा देखो ये आपंकर 2टा क्वेश्चन आपंकर सॉल्व हो गला। तो नेक्स्ट वीडियो रे आम अलग डिस्कसन करवा क्वेश्चन तो या भीतर देखिए जहाँ भी हो एग्जाम आसो तो भल भाव में पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब करदे।